अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक अहम मामला जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ से उठाया गया कि उन्होंने एक पोस्ट लगाई, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे। इसके हवाले से हकीकी तौर पे बात करेंगे। जिस पोस्ट को उन्होंने शेयर किया उसकी बेस के ऊपर कौन सा आर्टिकल था और वो बीबीसी का आर्टिकल असल में क्या बात साबित कर रहा था अपने उस आर्टिकल से, और जो उसके अंदर बुक का रेफरेंस दिया गया उस आर्टिकल को सपोर्ट करने के लिए, ये सब चीज़ें इंजीनियर साहब ने अपनी इस पोस्ट के अंदर नेगेट करके छोड़ दी और एक अपने मकसद की चीज़ उस आर्टिकल से निकाल ली। तो उस पूरे आर्टिकल की हकीकत जो इन्होंने अपने पोस्ट के अंदर रेफ़र किया वो आपको दिखाएंगे और आपको उस पर दावत फ़िक्र और दावत इस्लाह देंगे। और आप ख़ुद कमेंट्स में बताइएगा कि अब हम इस चीज़ को फ़रेब का नाम दें, दजल का नाम दें, या फिर कोई और झूठ का नाम दें या जहालत का नाम दें। हम कोई फतवा, कोई ओपिनियन उनके ऊपर नहीं दे रहे, आप ख़ुद कमेंट्स में बताइएगा। तो आप पोस्ट देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, लिखा है न्यूज़ अलर्ट, गाज़ी इल्मुद्दीन साहब ने 24 अप्रैल 1929 को कोर्ट के अपने बयान में सेहत जुर्म से इनकार कर दिया था। बीबीसी उर्दू में 31 अक्टूबर 2020 को छपने वाले आर्टिकल का इमेज, और साथ लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ट्रुथ हैज़ बीन एक्सपोज्ड। ठीक है, एक्सपोज, और लिखा मे अल्लाह अज़्ज़ा व जल प्रोटेक्ट ओवर नेशन एंड कंट्री, वो ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल एनिमीज़, और वो आगे पोस्ट लगाई। ठीक है, हालांकि उसी पोस्ट की हकीकत क्या है, ये आर्टिकल हमने प्रिंट भी उसका निकलवाया हुआ है। ठीक है, ये हम आपके सामने आर्टिकल के अंदर से ही बताएंगे कि आर्टिकल वाले जो साहिब हैं, जो जिनको इन्होंने हाईलाइट भी किया है, अकील अब्बास जाफरी साहब, जिन्होंने कराची से आर्टिकल लिखा 31 अक्टूबर 2020 में, उन्होंने असल में इस आर्टिकल में क्या चीज़ प्रूव की और क्या कौन सी बुक रेफ़र की जो कि सब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कबूल नहीं की या छुपा ली। वो कुरान पाक की एक आयत है ना, सूरह बकरा के अंदर, अफ़तुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद। ठीक है, वो आयत बिल्कुल लगता है इसी मामले के ऊपर फिट आती है अगर आज के हिसाब से अगर हम इसको देखें। बहरहाल हम इस किसी आयत का इतलाक़ नहीं करें, लेकिन जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे रेफरेंसेस के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसी किताब के हिस्से को, यानी इसी आर्टिकल के हिस्से को छुपाया गया और किस हिस्से को इंडोर्स करने की कोशिश की गई ताकि साबित किया जाए कि गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद जो हैं वो उन्होंने तो कत्ल ही नहीं किया था या फिर उन्होंने इस मामले को छुपा लिया था। तो आइए ज़रा आपके सामने हम ये आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल का बिल्कुल स्टार्ट ही देखें तो इसमें लिखा हुआ है, गाज़ी इल्मुद्दीन, क्या इल्मुद्दीन जिनका मुकदमा जिनाह ने लड़ा, राजपाल को कत्ल करने के इल्ज़ाम से इनकार कर दिया था, क्वेश्चन मार्क। इसी क्वेश्चन मार्क को पूरे इस मुकदमे में सॉल्व किया गया। किस तरीके से, पहले बताया जाता है कि लगभग एक सदी पहले का ही वाक़या है इल्मुद्दीन के हवाले से। ठीक है, और ये तहरीर उन्होंने शेयर उस वक्त की जिस वक्त यूरोप के अंदर खाकों के हवाले से एक और मामला चल रहा था। कहते हैं 1927 में एक आर्य कुतुब फरोश महाशर राजपाल ने पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ जो किताब शाया की उसके हवाले से पहले बयान किया इन्होंने अपने इसी में। ठीक है, और फिर 1929 के हवाले से ये पेज नंबर 2 के ऊपर है इसी आर्टिकल के, लाहौर के इल्मुद्दीन नामी नौजवान ने किताब के नाशिर को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। यानी ये ख़ुद ये चीज़ लिख रहे हैं इसके अंदर, ये नहीं लिख रहे कि उसने कत्ल नहीं किया था। फिर आगे आप चलते जाएं, ये पेज नंबर 3 पे हम चले जाते हैं तो फिर मुकदमे के अंदर जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब शामिल थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे और उसके अलावा एक और फ़र्रुख नाम के वकील भी इसमें शामिल थे। ठीक है, उसमें इनको सज़ाए मौत सुनाई गई। ठीक है, उसके हवाले से यहाँ पे ये बयान करते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर कि इसमें जो बाद अज़ा मुसलमानों के मुतालबे पर जवाब में इसके अंदर पेज नंबर 3 के ऊपर आप देखें कि 1988 में लाहौर के एक नाशिर ज़फ़र इकबाल नगीना की एक किताब गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद शाया की। ये किताब इन मज़ामीन का मजमुआ था, अखबारी मैगज़ीन में सिलसिलावार शाया हुए थे, यानी वो जंग अखबार के अंदर किताब के हिस्से शाया हुए थे, फिर बाद में उसकी किताबी शक्ल हुई। इस किताब में बाज़ ऐसी सरकारी दस्तावेज़ात शामिल की गई। ये असल में वो मुद्दा यहाँ पे आ रहा है जो मिर्ज़ा साहब ने छुपा लिया।
इसी आर्टिकल से। इस किताब में बाज़ ऐसी सरकारी दस्तावेज़ात शाया की गई थी जो इल्मुद्दीन के मुतल्लिक अवाम में मारूफ वाक़े से मुतसादम थी। ठीक है, क्या मुतसादम थी? इस किताब में अदालती कार्रवाई में ऐनी शाहिदीन और गवाहान के बयानात की अक्स नकूल शामिल थी, जिनकी रोशनी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इल्मुद्दीन पर राजपाल को इरादतन कत्ल करने का मुर्तकब करार दिया था। अदालती कार्रवाई के दौरान इल्मुद्दीन ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूबरू एक बयान, ये बयान ठीक है क्या लिखा, बिला हल्फी यानी बगैर किसी हल्फ के बयान दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वो राजपाल के कातिल नहीं हैं, इन्हें पुलिस ने बगैर किसी वजह से गिरफ्तार किया। इस गैर हल्फी की तफसीलात का उर्दू तर्जुमा, अब ये सोचिए कि इंजीनियर साहब ने जो पोस्ट लगाई आप उसमें भी देख सकते हैं मुल्जिम का बयान बगैर बयान हल्फी। अब खुद सोचिए आज के दौर में आप अदालतों में जाके पूछ लें कि बगैर हलफ के बयान की क्या हैसियत होती है। बगैर बयान हल्फी के ये बयान दिया गया, ठीक है, यानी समझ लीजिए उनकी तरफ से ये शाया कर दिया गया बगैर किसी हलफ के। फिर ये इंजीनियर साहब की पोस्ट के ऊपर भी आप हाईलाइटेड देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि मुल्जिम का बयान बगैर बयान हल्फी। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, और इंजीनियर साहब उसको ही उसका बयान करार दे रहे हैं, जबकि आर्टिकल के एंड में भी आपको पता चलेगा कि ये आर्टिकल वाले साहिब क्या बता रहे हैं। ठीक है, ये सारा बयान हल्फी वही जो इन्होंने इंजीनियर साहब ने सिर्फ एक पार्ट उधर से काटा। कहते हैं कि इंजीनियर साहब ने ऐसा ही आगे ये पेज नंबर हम इस वक्त चले गए हैं 5 के ऊपर। इल्मुद्दीन ने ऐसा ही एक बयान 16 मई 1929 को सेशन जज के रूबरू बगैर बिला हलफ के बयान दिया हुआ था, ये भी ठीक है, यानी कि उन्होंने राजपाल को कत्ल नहीं किया, ये ठीक है। लेकिन साथ में क्या लिख रहे हैं पेज 5 के ऊपर ही कि इल्मुद्दीन का मौक़िफ़ था कि पुलिस शनाख्त परेड में उनके अलावा सिर्फ एक शख्स को पेश किया गया जो बूढ़ा था, चुनाचे। अच्छा, यहाँ पे जो मेन चीज़ लिखी कि जो मेन इसका गवाह था ना आत्मा राम, यानी उससे जिससे उन्होंने वो छुरी या खंजर ख़रीदा था, उन्होंने इसको पहचान लिया था कि यही इल्मुद्दीन है। ठीक है, उसकी वजह से भी इसके ऊपर मुकदमा चला, समझ लीजिए, क्योंकि वही खंजर था। अच्छा जी, दर हकीकत आप ये सुन लीजिए, दर हकीकत यही दो बयानात हैं, यानी दो बयानात जो इंजीनियर साहब ने एक शेयर किया और एक ये वाला जो इन्होंने भी इस अपने आर्टिकल में डाला, बयानात हैं जिनकी बुनियाद पर बाज़ अफराद का ख्याल है, ये देख लीजिए इंजीनियर साहब सुन लीजिए, कह रहे हैं दर हकीकत यही दो बयानात हैं जिनकी वजह से बाज़ अफराद का ख्याल है कि इल्मुद्दीन ने राजपाल को कत्ल करने के जुर्म से इनकार किया था। यह भी कहा जाता है कि अगर इल्मुद्दीन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और सहते जुर्म से कभी इनकार नहीं किया था तो फिर मुकदमा लड़ने के लिए बानिए इस पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को वकील क्यों बनाया गया था। खुद सोचिए, अगर इनकार किया हुआ था तो फिर वकील किस चीज़ का इनको मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया। आगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अपनी पोस्ट से छुपा गए, ठीक है, वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब का बयान है कि उन्होंने क्या कहा अदालत के अंदर। मोहम्मद अली जिन्ना ने अदालत के रूबरू इल्मुद्दीन के इस गैर हल्फी बयान की बजाय, ठीक है, गैर हल्फी बयान जो इंजीनियर साहब ने शेयर किया उसकी बजाय ये दलील दी थी कि इल्मुद्दीन कम उम्र है, इसकी उम्र 19-20 के लगभग है, और फिर ये कि इसने ये जुर्म इसलिए किया कि इसके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई गई थी। बिल्कुल यही बात है मुसलमान उम्मत के यहाँ भी, और इसने गुस्से में आकर राजपाल पर हमला किया था। यही बात यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जैसा ग्रेट लीडर कह रहा है कि भाई उसने ही हमला किया था, लेकिन उसके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाया गया था, राजपाल की तरफ से उसने हमला किया था। यानी वकील कह रहा है कि इसने हमला किया था, और दूसरी तरफ इंजीनियर साहब का बिला हल्फ बयान, ठीक है, जो उन्होंने अपनी स्क्रीनशॉट पे शेयर किया और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह और एक्सपोज्ड और इस तरह की चीज़ें कहीं, वो क्या चीज़ है। ठीक है, सफ़ा नंबर 6 के ऊपर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी बयान जो है वो डाला गया, और उसकी भी ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह लगा देते हैं, उसका भी इन्होंने जो असल प्रिंट ये है, समझ लीजिए अदालत के अंदर इस तरह के प्रिंट होते थे, ठीक है, तो यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता था ना उस ज़माने में, उस किस्म का प्रिंट जो है वो ये डाला गया। यानी ये फ़ारूक नसीम और मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से जो हाई कोर्ट के अंदर या फिर उनके सेशन कोर्ट में ये चीज़ें पेश की गई। फिर आगे कहते हैं, ये पेज नंबर 8 के ऊपर चले जाएं अगर हम इसी आर्टिकल के, तो इसके बाद कहते हैं कि इस तरीके से उनको फिर भी सज़ा हो गई, और इस मुकदमे की कार्रवाई के मुताबिक हाई कोर्ट ने इस मोहम्मद अली जिन्ना की अपील से इत्तफाक नहीं किया था, दलील से इत्तफाक नहीं किया था कि उसकी उम्र 19-20 साल के लगभग है, इसलिए जुर्म गुस्से में सरजद हुआ, ठीक है, और ये वजूहात मुनासिब और माकूल नहीं है, और इल्मुद्दीन ने जुर्म कसदन किया। यानी
कोर्ट कह रही है कि इल्मुद्दीन ने कसदन किया। इल्मुद्दीन आगे भी खुद भी बताएगा कि उसने कसदन किया, इस आर्टिकल में ये चीज़ शामिल की जा रही है, लेकिन अली मिर्ज़ा साहब को वो सब चीज़ें इसी आर्टिकल से कबूल नहीं, सिर्फ अपनी मर्जी का एक पोर्शन काट पीट के उन्होंने शेयर किया और उसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा हला के लिखा हुआ है कि बग़ैर बयान हल्फी के ये चीज़ शेयर की जा रही है। अच्छा जी, आगे मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ज़फ़र इकबाल नगीना साहब की किताब, जिसकी बेस के ऊपर ये आर्टिकल भी लिखा जा रहा है, ठीक है, वो किताब आप लाजमी लें इंशाल्लाह। आपको हम उसका कोशिश करते हैं, स्क्रीनशॉट भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त किताब है। उसी के अंदर से ये सब चीज़ें जो हैं वो समझ लीजिए इस आर्टिकल वाले ने ली, और आर्टिकल वाले से वो चीज़ें सिर्फ एक चीज़ अपनी मर्जी की इंजीनियर साहब ने ले ली। कहते हैं कि ज़फ़र इकबाल नगीना ने अपनी किताब में लिखा कि सज़ाए मौत पर अमल दरामद से 2 रोज़ कबल इल्मुद्दीन ने अपने एक दोस्त शीदा से कहा था कि ये दुरुस्त है कि राजपाल को मैंने ही कत्ल किया था। बाज़ लोग कहते हैं कि मैंने मौत के डर से अदालत में इर्तिकाब फ़ेल से इनकार किया था। ये गलत है इंजीनियर साहब, ये ही आर्टिकल के अंदर ये बात वो कह रहा है, ठीक है। हर मुसलमान का अकीदा है कि दुनियावी हयात आर्जी है और हम सब इसको एक ना एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है, फिर मैं क्यों कर मौत से डर सकता था। ये है गाजी इल्मुद्दीन शहीद, और इंजीनियर साहब उसको क्या बना के पेश कर रहे हैं वो आपने देख ही लिया। अदालत में मेरे जो बयानात रिकॉर्ड हुए, गाजी इल्मुद्दीन कहते हैं कि अदालत में जो मेरे बयानात रिकॉर्ड हुए वो मैंने अपने बुजुर्गों के कहने के मुताबिक बादल नख्वास्ता दिए थे। मेरे लिए ये खबर के प्रीवी काउंसिल में मेरी अपील नामंजूर हो गई है इंतहाई मुसर्रत का मौजिब है, और मैं खुश हूँ कि मशीयत इलाही ने 40 करोड़ मुसलमानों में से मुझे इस शहादत के लिए मुंतखब किया। ये है गाजी इल्मुद्दीन शहीद का बयान, जो उसी आर्टिकल से हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं इंजीनियर साहब, जो आपने सिर्फ अपनी मर्जी का एक पार्ट दिया, जिसको वो आर्टिकल वाला नेगेट कर रहा है आखिर में कि वो असल बयान ये है जो आर्टिकल वाला लिख रहा है। और कहाँ से लिख रहा है? ज़फ़र इकबाल नगीना की किताब से। आगे कह रहे हैं ज़फ़र इकबाल नगीना की किताब में जो मौजूदा दस्तावेज़ात शामिल हैं वो बिलाशुबा अदालती रिकॉर्ड से हासिल की गई हैं, मगर मसला ये है कि इनमें शामिल इल्मुद्दीन के बयानात बिला हल्फ लिए गए हैं। वही आप दोबारा पोस्ट देख लीजिए इंजीनियर साहब की, उसमें भी यही बात है कि बिला हल्फ वो बयान है, ठीक है। इसलिए इन्हें अदालत आलिया ने लायक तवज्जो समझा था, और ना ही कोई मौरिख इन्हें अहमियत देने को तैयार है, ना ही अदलिया ने उन बयानात को अहमियत दी बगैर हल्फ के, ना ही कोई मौरिख इस पर तैयार है। आप खुद सोचिए कि हल्फ उठा के ये गाजी इल्मुद्दीन कैसे कह देता कि मैंने राजपाल को कत्ल नहीं किया, ठीक है, और कैसे वो बयानात अदालत भी ऐसे मान लेती बगैर हल्फ वाले जो लोगों ने दाखिल कराए हुए थे। वो बता रहे हैं कि उलमा ने या और लोगों ने उनको कहा कि आपको हम बचा लेते हैं इस हवाले से। इसी एक आर्टिकल जो इंजीनियर साहब ने जिसको काट पीट का निशाना बना के सिर्फ अपनी मर्जी की चीज़ ली उसमें से, जो कि अकील अब्बास जाफरी साहब को भी समझ लीजिए तख्ता मश्क बनाने की कोशिश करवाई कि लोग इसके वाले से ही बददिल हो जाएं कि इसने गलत आर्टिकल लिखा। हालांकि पूरा आर्टिकल इसी चीज़ को साबित करता था कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कभी ये बात नहीं कही, हल्फन नहीं की कही, ना ही अदालत में कही कि उसने राजपाल को नहीं मारा, बल्कि ये आर्टिकल BBC का जो हमने आपके सामने पेश किया वो इसी चीज़ के ऊपर बज़िद रहा। उन्होंने साबित किया कि अकील अब्बास जाफरी साहब ने कि उस हल्फी बयान की कोई, वो बग़ैर हलफ के जो बयान है जो इंजीनियर साहब ने शेयर किया उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन इंजीनियर साहब को समझ लीजिए कि वही चीज़ें पसंद आती हैं जो कुफ़ार को, जो लिबरल्स को, जो इनके ब्रिटिशर्स को पसंद आती, वो इन्होंने उसमें से कोट की, और जो असल में BBC उर्दू के उस आर्टिकल में लिखी गई उनको इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। आप खुद सोचिए कि जो बंदा अपने बयानात के अंदर ये बात कहता रहा हो, यानी हम इस वक्त इंजीनियर साहब को कोट कर रहे हैं कि मेरा यहाँ पे क्या स्टेक पे लगा है, मेरे बच्चों ने बाहर UK चले जाना, मेरा भाई बाहर है, और इस तरह की बातें कर रहा हो, तो आप खुद सोचिए कि वो ब्रिटिश हुकूमत के हवाले से उनकी सपोर्ट में बात करेगा या मुसलमानों की सपोर्ट में बात करेगा। ये तो अब आप खुद सोचिए कि ये सब कुछ इंजीनियर साहब ने किस लिए किया। और वो आपको हम हल्फन नहीं बल्कि आपको दावतन ये बात कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब इस जहालत के ऊपर या इस ब्लंडर के ऊपर या इस काट पीट के ऊपर या दजलो फरेब, जो मर्जी आप इसका नाम रखें, वो हमें कमेंट्स में बताइएगा, कभी भी रुजू नहीं रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो है वो रीच जो है लाखों में है
और ये बंदा जिसने हमारे ख़िलाफ़ वीडियो बनाई है वो चंद 100 के ऊपर लोग देखेंगे, कोई बात नहीं, 1-2 लोग हमारे टूट भी गए तो क्या हुआ। लेकिन बहरहाल ये गैरत इस्लामी की बात थी, हमने आपके सामने बयान कर दी। आपकी मर्ज़ी है इसको शेयर करें ना करें, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा झूठ, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हमने आपके सामने इस हवाले से शेयर कर दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब से मोहब्बत करने वाला और उनकी फ़िक्र को समझने वाला बनाए। और आज के दौर में अगर कोई ऐसा मामला होता है तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। आखिरी एक और बात आपको बताते चलें कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद गाजी बनने से पहले मुसलमानों ने कोर्ट से ही रब्ता किया था। ये भी इंजीनियर साहब और दीगर लोगों की जहालत का इलाज आज हम करते जाएँ, ठीक है। आपको बताते जाएं कि 18 जनवरी 1927 को कोर्ट के अंदर ये फैसला हुआ कि ये जो राजपाल है या जो पब्लिशर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनको 1000 जुर्माना किया गया और 6 महीने या 1 साल के करीब समझ लीजिए उनको सज़ा दी गई, ठीक है। 1.5 साल कैद की सज़ा दी गई। लेकिन ये मुसलमानों के ख़िलाफ़, क्योंकि हिंदुओं की तरफ से एक बंदे ने काम किया और मुसलमान हिंदू लड़ाई की कोशिश की गई, तो उसको बाकायदा सज़ा दी कोर्ट ने। मुसलमानों ने उस सज़ा के हवाले से फिर कोई तमाशा नहीं लगाया, ठीक है, यानी इसको मारने की कोशिश नहीं की सज़ा तक। लेकिन फिर इसी ब्रिटिश अदालत ने क्या किया, उसकी अदालत ने सज़ा ख़त्म कर दी चंद महीनों बाद और उसको अदालत से बिल्कुल बाइज़्ज़त तौर पे बरी कर दिया गया। जब ये मामला हुआ तो फिर उसके बाद मुसलमान अदालत के ख़िलाफ़ के इस गलत फ़ैसले के ख़िलाफ़ निकले और उन्होंने फिर ये गाजी जैसे बंदे जो हैं आगे बढ़े और उन्होंने अपना काम किया। तो आज के दौर में भी अगर अदालतें अपना काम करती रहें अच्छे तरीके से तो मुसलमान उसको ही ओबे करते हैं और उनको ओबे भी करना चाहिए। सब चीज़ें अदालतों के ज़रिए से ही करवानी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर अदालतें ना आएँ, ना रहें या मुसलमानों का निज़ाम ना हो तो फिर गाजी पैदा होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खैर आफियत से रखे। और जो लोग भी गाजी इल्मुद्दीन के हवाले से झूठी बातें मशहूर करते हैं, जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने करने की कोशिश की, तो उनको भी अल्लाह ताला हिदायत अता फ़रमाए। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।